कैसा? जी असद, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी झूठी और मकान निकलोगी। असद आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे झूठ क्यों? सबूत है मेरे पास, शायन ने खुद भेजा है मुझे। मगर मैं आज सबके सामने तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूं। बोलो सच। सच? मैं आपको बताती असद, आप मेरी बात सच बोलो भाई, कोई बीच में नहीं आएगा। आशिर, मुझे बात करने दो आज। हाँ बोलो। जिन लोगों ने तुम्हें इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, उनके साथ ये किया तुमने? ये इतने नाजों से पाला ऐसे, इतने नखरे उठाए इसके मैंने, इसने जो कुछ मांगा हमेशा इसको दिया है मैंने, और तुमने ये किया इसके साथ। उसके बावजूद तुमने जो कुछ कहा है इसने हमेशा वो किया। और ये इसने आज तक तुम्हारे सामने उफ तक नहीं किया।
हमेशा अपनी बीवी को चुप करवाया इसने। अपनी बीवी को जलील होता हुआ देखने के बावजूद भी खामोश रही है। और ये जिससे तुम सबकी नजरों के सामने बुरा बनाती रही, ये अगर चाहती तो मेरी नजरों में तुम्हें बुरा बनाती, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। बुरे से बुरे वक्त में भी ये अपनी तरबियत नहीं भूली। जबकि ये पहले दिन से सब सच जानती थी। और बाबा भी जानते थे कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक झूठी और मक्कार औरत है। जिसे रिश्तों से मोहब्बत नहीं है, उसे इख्तियार की लालच है। उसे नहीं सर, नहीं। बताओ सबके सामने, जो कुछ मैंने कहा वो सच है या नहीं? अगर ऐसा नहीं बोलोगी तो आज मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो, जो मेरे होने वाले बच्चे की माँ हो। सच बोलो। ये सच। शयान से लेकर थाया बुकिंग तक सब। तुम्हें प्लीज थोड़े मर जाएंगी वो। ऐसी बीवी होने से बेहतर है मर जाइए। मैंने इससे हमेशा कहा था, मैंने मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, उसका बावजूद झूठ बोल रही थी। देखिए सिर्फ एक बार मेरी बात तो सुनिए आप। तुमसे कहा था मैंने कि झूठ बर्दाश्त नहीं है, मुझे नहीं है। देखिए मैं सबसे माफी मांग लेती हूँ, इससे सबसे माफी मांग लेती हूँ। प्लीज मुझसे गलती हो गई। माफी मांगनी है ना तुम्हें? ठीक है, पहले जाओ और मेरे मरे हुए बाप से माफी मांग कर आओ।
फिर मैं क्या? इस घर का एक एक फर्द तुम्हें माफ करेगा। जाओ। प्लीज ऐसे तो ना कहें। मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। मैं सबसे माफ़ी मांग लूँगी। रोहान तुम समझाओ ना सबको कि मैं मांग लूँगी माफ़ी। ऐसे घर से बाहर निकाल। हमेशा मेरी बात मानिए ना तुमने, हमेशा मानिए प्लीज। अरे बस बस, बहुत हो गई तुम्हारी ड्रामेबाजी। बहुत शौक है ना तुम्हें इक्तेदार लेने का। नहीं असर कुछ भी नहीं चाहिए। इक्तेदार आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ इक्तेदार किसे कहते हैं। नहीं चाहिए इक्तेदार। वफा हो जाओ मेरे घर से, हो जाओ मेरे घर से। असर भाई सच्ची मैंने आपसे पहले ही कहा था मुझे साथ निभाने वाली, रिश्ते निभाने वाली बीवी चाहिए, ना कि इस जैसी मक्कार, धोखेबाज और नीच लड़की। आप पूछे इससे क्या मिला इसे सब कुछ करके, और किसके कहने पर इसने ये सब कुछ किया है? अगर ये चाहती चच्ची तो प्यार और मोहब्बत से सब कुछ हासिल कर सकती थी। मगर इसने वही किया जो 25 साल पहले आपने किया था।
और मुझे इसी बात का डर था चाची, इसीलिए मैं इससे शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन मैंने अपने बाप का मान रखा, इज्जत दी आपकी बेटी को। और बदले में इसने क्या किया? अब संभाले अपनी बेटी को। क्योंकि इसके लिए ना ही मेरे दिल में जगह है और ना ही मेरे घर में। और आप क्यों चाहेंगे कि वो रुके? क्योंकि सब कुछ आपकी वजह से हुआ ना अम्मी। यही चाहते थे ना, मुझे ऐसे की जिंदगी से निकालना चाहते थे, यही किया आपने। वो सही कह रहे हैं, आप ही ऐसी हैं, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। क्या मिला अपनी बेटी को बर्बाद करके? उसका घर उजाड़ के क्या मिला अम्मी?